बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी और झटपट बन जाने वाली है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप फटाफट भुना हुआ चिकन बना के आप उसके सामने तैयार करके रख सकते हैं। इसके लिए मैंने ये सबसे पहले मैं इसमें ये एक प्याली तकरीबन थोड़ा सा कम ही है, ये मैंने इसमें तेल डाला है और 1 केजी मैंने चिकन लिया है। ये बहुत तेज़ी से और जल्दी से ये रेसिपी तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। और अगर आप बहुत सारी डिशेस बना रहे हैं, आप उसमें अगर ये डिश भी बना के रख लें तो आपके खाने की जो रौनक है वो दोबारा हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये देखें, ये तेज़पात 2 तेज़पात लिए, ये 1 डंडी ये इसकी दालचीनी की है, ये बस 2 ये 4 मैंने छोटी ये मोटी वाली और काली इलायची ली है और ये 4-5 छोटी इलायची, ये थोड़ी सी लौंगे हैं 4-5 और ये थोड़े से ही तकरीबन 8-10 काली मिर्च है और ये 1 बादियान का फूल है। इसके साथ ही ये 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा है। ये सब चीज़ें पहले मैं डाल के ना इसमें मैं अब चिकन को फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसे चिकन को निकाल के उसके बाद मैं सारे मसाले इसमें डाल के भूनूंगी, क्योंकि अगर मैं सारे मसाले भून लूँ और उसमें मैं चिकन वैसे डालूंगी तो मुझे ये लगता है कि उसमें सारी चिकन की जो गोश्त इसमें जो स्मेल होती है वो सारी उसमें आ जाती है। इसलिए पहले मैं इसे फ्राई करके निकालूंगी और उसके साथ ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो जब आप मसाले में चिकन डालेंगे तो वो खाली चिकन डालेंगे, ये सारी चीज़ें उसके साथ आप शामिल नहीं करेंगे। ये सिर्फ इसलिए होंगी कि चिकन में बहुत अच्छी सी एक खुशबू आ जाए। बाकी इसको डालने का कोई और मकसद नहीं है कि ये मसाले में नज़र आए। ये सब चीज़ें जब मैं चिकन को भून लूँगी, फ्राई करूँगी, तो उसके बाद जब मैं निकालूँगी तो ये सब चीज़ें भी उसके साथ निकल जाएंगी। ये 1 केजी मैंने चिकन लिया था। इसके साथ जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाएगा मैं इस चिकन को फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। फिर सारे मसाले डाल के मैं अपनी ग्रेवी तैयार करूँगी। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ तो मैं ये भी कर सकती थी कि ग्रेवी तैयार करके सीधा उसमें चिकन डाल देती, जैसे मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। लेकिन मैं इस तरह इसलिए नहीं करती कि मुझे ये वहम रहता है कि इसकी जो स्मेल है ना वो सालन में आ जाएगी। अब मैं इसे उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ना सिर्फ इसका पानी सारा खुश्क हो गया है बल्कि ये चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। इस सब को मैं निकालूंगी बाहर मसाले समेत। और जब मैं ये किचन दोबारा जो अपना ग्रेवी में डालूंगी तो इसमें ये कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होगी, लेकिन ये कि इसकी बहुत अच्छी स्मेल जो है वो चिकन में आ गई है। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके ना इसे मैं बाहर निकालूंगी सारा चिकन। फिर उसके बाद मैं प्याज ब्राउन करके सारा मसाला बनाऊंगी। ये मैंने देखिए सारा इसमें से ये अपना ये सारा चिकन मैंने इसे निकाल लिया है। इस तरह ये सब चीज़ें मैं इसमें से निकाल दूंगी। ये सारा मैंने इसमें सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत सफ़ेद ज़ीरा रह गया। इसके साथ ही अब मैंने ये 2 प्याज थी जो मैंने चॉप कर ली थी, इसे मैं फ्राई करूँगी। इसमें इस मसाले की भी खुशबू आ जाएगी ज़रा। जो इसमें थोड़ा रह गया कि मैंने इसमें जो बादियान का फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी जो भी डाली थी वो सब चीज़ें, तेज़पात जो चीज़ें मैंने इसमें डाली थी वो सारी मैंने इसमें से निकाल ली है। अब मैं ये अच्छी तरह पहले से ये फ्राई कर लूँ, फिर मैं इसमें सारा अपना मसाला डालूँगी। उसके बाद मैं उसमें चिकन भून के फिर मैं, क्योंकि ये भुना हुआ चिकन है इसलिए इसमें हर चीज़ को पहले हम अच्छी तरह भूनेंगे। पहले मैंने चिकन को बहुत अच्छी तरह भूना है और अब मैं ये प्याज पहले अच्छी तरह फ्राई कर लूँ, फिर मैं अपना मसाला डाल के भूनूँगी, फिर उसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। पहले ये प्याज ज़रा फ्राई हो जाए, उसके बाद, क्योंकि अब मैं इसमें और कोई खड़ा मसाला अब नहीं डालूँगी क्योंकि वो मैं डाल के उसमें फ्राई कर चुकी हूँ। अब उसमें उसकी खुशबू आ गई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये प्याज भी अच्छी तरह फ्राई हो गई है। इसका कलर थोड़ा सा इसलिए भी चेंज है कि इसमें मैंने वो पहले चिकन और उसका वो डाल के भुना था, सारी मसाले, यानी वो उसमें इलायची और बादियान का फूल डाल के, इसलिए इस ऑयल का कलर थोड़ा चेंज हो गया था। इसको बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना, बस ये जितनी हो गई है इतनी काफ़ी है। इसमें मैं ये 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक डालूंगी। लहसुन अदरक मैंने चिकन में पहले इसलिए नहीं डाला था कि मैं ये नहीं चाहती थी कि लहसुन अदरक की स्मेल उसमें आए चिकन में। मैं ये चाहती थी कि वो जो मैंने उसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, बादियान का फूल और तेज़पात जो डाला है उसका वहाँ उसमें जायका है। इस वजह से मैंने उसमें लहसुन अदरक नहीं डाला था। नहीं तो वो लहसुन अदरक इतना इसकी तेज़ होती है महक कि वो उन सारे जो मैंने डाले थे उसमें छोटी इलायची वगैरह, उसकी स्मेल उसमें ख़त्म हो जाती। इसलिए मैंने उसे पहले चिकन को उसमें फ्राई किया। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला है। इसके साथ ही मैं इसकी ज़रा से थोड़ी आंच हल्की कर दूँ ताकि मेरे मसाले जले ना
इसके साथ मैं इसमें ये डाल दिया मैंने। अब मैं इसके साथ ये मैंने 2 चाय के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, वो पिसा हुआ धनिया है, और 1.5 चम्मच ये पिसी हुई सुर्ख मिर्च है, क्योंकि मैं इसमें सारी पिसी हुई चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। ये 1 चाय का चम्मच नमक है और 1 सफ़ेद ज़ीरा कोरा हुआ है, ये मैं डालूँगी। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये सारे मसाले डाल के पहले मैं इसे अच्छी तरह इसको पहले 2-3 मिनट भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें टमाटर की प्यूरी यूज़ करूँगी। मैंने ना टमाटर पीस के रख लिए थे, क्योंकि ये भुना हुआ है, तो उसमें अगर मैं टमाटर वैसे ही यूज़ कर लेती काट के, तो वो उसमें खड़े खड़े रहते। अब ये टमाटर की प्यूरी होगी तो वो साथ ही इसके वो गल जाएगी सारी ना। और ये प्याज भी मसाले में उसका जब मैं डालूँगी तो उसके साथ ये प्याज भी जो है वो सारी उसके अंदर मेल्ट हो जाएगी और नज़र नहीं आएगी। अभी तो ये नज़र आ रही है ना, लेकिन उस वक्त ये गायब हो जाएगी सारी। इसके साथ ही मैंने ये 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिन्हें मैंने छिलके उतार दिए थे, और उसके बाद मैंने इसकी ये प्यूरी बनाई। छिलके या तो आप थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दें तो उसके छिलके आराम से उतर जाते हैं, या थोड़ा सा उबलते हुए पानी में आप डालें तो उसका जो छिलका आराम से उतर जाता है। मैंने इसके छिलके उतार दिए, इसमें छिलके नहीं है, क्योंकि ये भुना हुआ मसाला है ना, तो इसमें कोई चीज़ भी खड़ी हुई नज़र नहीं आनी चाहिए। अब ये थोड़ी देर में बल्कि इसमें दही मैं इसमें बाद में शामिल करूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसमें दही साथ डाल दिया तो ये प्याज नहीं गलेगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी, ताकि ये जो प्याज है ये इसमें गल जाए, नहीं तो प्याज खड़ी रहेगी। इसलिए अब ये मैंने क्योंकि इसमें मैंने जो लहसुन अदरक और वो डाला था उसको मैंने डाल के थोड़ा फ्राई कर लिया था। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसे छुपा दूंगी। ये 1 गिलास पानी है, ताकि ये इसमें कोई कचाइन भी ना रहे। और थोड़ा पानी मैं चिकन के साथ डाल के भी इसे फ्राई करूँगी, भूनूँगी मसाले को। अब तकरीबन मैं इसे 10 मिनट के लिए इसे छुपा दूँगी कवर करके। मैं इसे 10 मिनट बाद इसे खोलूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया। इसमें ये सारी देखें ये प्याज तकरीबन इसमें मेल्ट हो गई है, और जो बाकी थोड़ी बहुत इसमें रह गई है वो जब मैं चिकन डालूँगी तो उसके साथ ये प्याज भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही मैं अपना मसाला भी ये साथ साथ ये भूनूंगी, और इसके साथ मैं इसमें चिकन डाल दूँगी, ताकि ये चिकन इसके साथ ही गल जाए। ये देखिए इसमें से मैंने सारी चीज़ें निकाल दी थी, और ये इतना अच्छा इसका कलर और फ्लेवर है, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जो मैंने फ्राई किया था इसमें सिर्फ ज़ीरा रह गया, बाकी सारे मसाले जो है मैंने इसमें से निकाल दिए थे। बादियान का फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, मैंने इसमें जायफल जावित्री नहीं यूज़ की थी, इसलिए कि उसकी महक ज़रा कुछ और होती है, वो थोड़ा कौरमे का और उसका जायका देती है। इसलिए मैंने इसमें जायफल जावित्री यूज़ नहीं की थी, कि इसमें सिर्फ भुने हुए मसाले की खुशबू आनी चाहिए, और इसके चिकन में कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन इतना अच्छा फ्लेवर होगा ना कि जो आपके मेहमान या आप खुद खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा इसे खा के। इसके साथ ही मैं ये एक प्यारी तकरीबन 8 खाने के चमचे इसमें ये दही है, ये दही ऐड कर दूँगी। इसमें सारा मैंने पिसा हुआ मसाला यूज़ किया था। गरम मसाला मैं जब ये बिल्कुल भुन जाएगा उस वक्त मैं पिसा हुआ गरम मसाला इसमें यूज़ करूँगी। ये देखें इसको मैं अब तेज़ आंच पे तक ज़रा करूँगी, ताकि इसका ये दही का पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखिए ये तकरीबन ये 10 मिनट और पकेगा। इसमें ये सारा चिकन जो अव्वल तो मैंने इसे फ्राई इतने अच्छे तरीके से किया था, लेकिन इसमें ये सारा मसाला और इसका नमक भी इसके अंदर चला जाएगा और ये गल भी जाएगा। इसको मैं फिर तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छुपा दूँगी, ताकि ये इसमें अब ये चिकन गल भी जाए। और इसकी आँच मैं मीडियम रखूँगी, तेज़ आँच में नहीं रखूँगी, क्योंकि सारा मसाला भुन गया है। सिर्फ इसमें अब ये दही का पानी है, इस दही के पानी में ये चिकन जो है ये गलेगा। इसको तकरीबन उसके बाद मैं इसमें हरा धनिया, अदरक और गरम मसाला वगैरह ऐड करूँगी। अभी मैं इसके ये दही के पानी में ये इस चिकन को गलना है, और इसकी आंच मैं मीडियम कर दूँगी, तेज़ आंच पे से फ्राई नहीं करूँगी, नहीं तो ये जल्दी जल्दी पानी तो खुश्क हो जाएगा लेकिन चिकन कच्चा रह जाएगा, क्योंकि मैं इस चिकन में अब पानी नहीं डालूँगी, ये इसी दही के पानी में अच्छी तरह गल जाएगा। इतना अच्छा ये मसाला तैयार हुआ है। ये मैंने इसे दही के ही पानी में पकाया, मैंने इसमें और एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। अब मैं इसे ज़रा थोड़ा तेज़ आंच करके ना मैं इसे भून लूँगी। इसमें मैं पहले अब ये मैंने अदरक जुलियन शेप में काट के रखी थी, थोड़ी अदरक मैं इसमें डालूँगी, थोड़ी मैं इसकी गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। इसका बहुत अच्छा जायका आएगा जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे, आप जब खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा ये भुना हुआ मसाला यूज़ हुआ है। इसे मैं तेज़ आंच में ज़रा इसे अच्छी तरह भून लूँ।
देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अच्छे तरीके से मेरा ये चिकन बिल्कुल गल गए, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा इसे भूनेंगे तो ये चिकन बिल्कुल ही गल जाएगा। और चिकन बहुत ज़्यादा गल जाए तो वो थोड़ा टेस्टलेस भी हो जाता है, क्योंकि उसका सारा जूस जो है वो ख़त्म हो जाता है। इससे चिकन थोड़ा खड़ा हुआ रहना चाहिए, कि बिल्कुल ये ना हो कि इसकी बोटी इसमें मसाले में भून जाए। आप जब दोबारा भी गर्म करें तो ये आपको इसी तरह साबित हालत में मिलेंगी। और ये देखिए इसमें मैंने सारे ही तकरीबन मसाले डाले, लेकिन जिसे भी यूज़ किए इसमें सारा गरम मसाला मैंने यूज़ किया, लेकिन वो मैंने फ्राई करते वक्त उसके साथ चिकन में सारा उसका जायका आ गया था, लेकिन इसमें ज़रा पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप खाएंगे तो आपको उन चीज़ों की खुशबू ज़रूर फील होगी। और याद रखिए, जब भी आप अपना खाना पकाना शुरू करें तो हमेशा अल्लाह के नाम से शुरू करें, और जब आप खाना बना लें तब भी आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये खानों में हमारे जायका जो आता है वो सिर्फ अल्लाह के नाम से आता है। हमारा इसमें अपना कोई कमाल नहीं, और किसी मसाले का कोई कमाल नहीं। सब कमाल जो है वो अल्लाह की तरफ से अता करदा होता है। अब इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं गार्निशिंग के लिए बचा के रख रही हूँ। ये मेरा तकरीबन मसाला तैयार है। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अभी इसके साथ में इसमें ये थोड़ा सा आँच हल्की करके मैं इसमें ये गरम मसाला भी डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच तकरीबन इसमें ये गरम मसाला है। इसको अब आप डाल के इसे चलाना नहीं, बस इसे ऐसे ही छोड़ दें। और ये थोड़ा सा ये हरा धनिया है, ये मैं इसमें डालूँगी। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ये खाना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया। ये मैं अब इसे छुपा के तकरीबन अभी भी मैं इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, ताकि इसका सारा जो तेल है वो ऊपर आ जाए। लेकिन ये बिल्कुल तैयार हो गया। जब आप इसे घर में बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।